नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में बीते वर्षों की भांति अमरनाथ तीर्थ यात्रा कर लौटने वाले यात्रियों का दल इस वर्ष भी थल के पौराणिक बालेश्वर मंदिर में आगामी 26 जनवरी को माघ खिचड़ी का भव्य सहभोज भंडारे का आयोजन करेगा। यात्री दल के प्रभारी जगदीश पाठक और दीपक भैसोड़ा ने यह जानकारी देते हुए सभी से इस खिचड़ी सहभोज में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करने का आह्वान किया है। बीते 2 नवंबर 2024 को पिथौरागढ़ के पुरान नामक स्थान पर वाहन दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच को लेकर एसडीएम सदर यशवीर सिंह ने बताया कि इस हादसे में हरीश राम पुत्र नारायण राम की पत्नी सुशीला देवी गंभीर घायल हो गई थी और उसकी उपचार के दौरान 8 नवंबर को मौत हो गई थी। जांच मजिस्ट्रेट यशवीर सिंह ने किसी भी व्यक्ति को दुर्घटना से संबंधित कोई जानकारी हो तो 15 दिन के भीतर उनके कार्यालय में आकर देने को कहा है। नमस्कार, पिथौरागढ़ की समस्त जनता को गुप्तिया, लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर हम सभी के जीवन में खुशहाली, नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। जैसे सूर्य का प्रकाश मकर संक्रांति के बाद बढ़ने लगता है, उसी प्रकार यहाँ पर हम सभी के जीवन में उजाला और समृद्धि लाता है। आइए हम सब मिलकर आने वाली 23 जनवरी को अपने मताधिकार का सही उपयोग करें और पिथौरागढ़ नगर निगम को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। पुनः आप सभी को लोहड़ी, गुप्तिया और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी बहन, आपकी बहू, आपकी बेटी अंजू लुठी। पिथौरागढ़ के स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पिथौरागढ़, देहरादून और 5 अन्य टीमों ने जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और देहरादून विजयी रहे। वहीं ट्राइबल सब प्लान वर्ग में रुद्रपुर, नैनीताल, पौड़ी और देहरादून ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता का संचालन करण सिंह थापा और भूपेंद्र सिंह चौहान ने किया। जिला क्रीड़ाधिकारी अनूप बिष्ट ने बताया कि फाइनल मुकाबला 17 जनवरी को होगा। गंगुलीहाट की समस्त सम्मानित जनता को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ललित पाठक इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैं चुनाव मैदान में हूं। मेरा चुनाव चिन्ह अलमारी है। अलमारी जो बैलेट पेपर के 6ठे स्थान पर है। अलमारी में मुहर लगाकर गंगुलीहाट के विकास के लिए एक स्वच्छ ईमानदार प्रत्याशी का चयन करेंगे। गंगुलीहाट के विकास में भागीदारी करेंगे। आगामी नगर निकाय चुनावों को सुचारू और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए मतदान कार्मिकों को 3 चरणों में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। पिथौरागढ़ कैंपस सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने मतदान प्रक्रिया को संवेदनशील बताया और कार्मिकों से जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने को कहा। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान अपनी शंकाओं को भी दूर कर लेने की बात कही। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों को आयोग से प्रदान की गई पुस्तिका का गहन अध्ययन करने को कहा। मास्टर ट्रेनर्स ने चुनाव प्रक्रिया की बारीकियां समझाईं और उपस्थित कार्मिकों की शंकाओं का समाधान किया। मतदान दिवस 23 जनवरी को सुबह 6 बजे सभी कर्मियों को अपने तैनाती स्थल पर पहुंचने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए। प्रशिक्षण के समापन पर पोस्टल बैलेट वितरित किए गए। इस अवसर पर एडीएम योगेंद्र सिंह, डीडीओ रमा गोस्वामी, मुख्य कृषि अधिकारी अमरेंद्र चौधरी, डॉक्टर दीपेंद्र मेहर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मतदान अधिकारियों का, रिटर्निंग अफसर्स का, सभी का प्रशिक्षण पूरा हुआ है और इसमें इस बार हमने एक अभिनव प्रयोग किया कि एक नाटक के माध्यम से पहले पूरे प्रशिक्षण में जो क्या प्रक्रिया होती है उसको समझाया। लगभग 50 मिनट का नाटक जो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के द्वारा किया गया, जिसमें पूरी प्रक्रिया को समझाया गया। उसके पश्चात इसमें जो सैद्धांतिक प्रशिक्षण है उसको भी कराया गया और उसके बाद एक हैंड्स ऑन जो मतदान पेटिकाएं हैं या अन्य विभिन्न प्रपत्र हैं उसके संबंध में बताया जा रहा है। पिथौरागढ़ के खड़कोट स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संकल्प पत्र जारी किया गया।
बीते दिवस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पिथौरागढ़ नगर निगम का संकल्प पत्र जारी किया था, जिसका वितरण आज यहां किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी, जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, दर्जा मंत्री गणेश भंडारी, पूर्व विधायक चंद्रा पंत, पूर्व पालिकाध्यक्ष राजेंद्र रावत, वरिष्ठ भाजपा नेता मथुरा दत्त जोशी, महासचिव राकेश देवलाल, दीपक चंद राजा, कोमल मेहता ने नगर के लिए संकल्प पत्र जारी किए और कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराए गए। संचालन जिला मीडिया प्रभारी रघुवीर बिष्ट द्वारा किया गया। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में 12 जनवरी से लापता विनीत पाल 24 वर्ष की हत्या मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी अंकुश ने प्रेमिका से जुड़े विवाद के चलते विनीत की हत्या की साजिश रची थी। हरिद्वार पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विनीत के पिता विजेंद्र पाल ने सिडकुल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा सब्जी लेने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा और उसका फोन बंद है। जांच में सामने आया कि विनीत आखिरी बार अंकुश और सचिन के साथ बाइक पर देखा गया था। पुलिस ने जब अंकुश से सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस की पूछताछ में अंकुश ने बताया कि उसने अपनी प्रेमिका से बात करने के लिए विनीत का मोबाइल फोन लिया था। इसके बाद विनीत ने उसकी प्रेमिका से संपर्क किया और बातों का सिलसिला इतना बढ़ा कि प्रेमिका ने अंकुश से दूरी बना ली। ऐसा होने की वजह जब अंकुश को पता चली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तभी विनीत को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। बताया कि पहले चारों ने शराब पी और फिर विनीत का चाकू से गला रेत दिया। उसकी हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए शव को झाड़ियों में डाल दिया और मोबाइल फोन को कलियर ले जाकर तोड़कर नहर में फेंक दिया, जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि सिडकुल थाना क्षेत्र में 15 जनवरी के दिन वादी विजेंद्र पाल द्वारा पुलिस को यह अवगत कराया गया था कि 12 तारीख से उनका जो पुत्र विनीत है वो घर से लापता है और वो पिछले 3 दिनों से घर वापस नहीं आया है। उनका पुत्र यहाँ सिडकुल में एक फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस के द्वारा जब प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इसकी आवश्यक जो जांच की गई, उससे बात तथ्य प्रकाश में आए थे कि जो मृतक है विनीत वो 3 दिन पूर्व कुछ लोगों के साथ मोटरसाइकिल में जाता हुआ दिखाई दिया था। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज का सारा जो डाटा एनालिसिस किया गया और मृतक के मोबाइल फ़ोन की जो लोकेशन वगैरह और मृतक के फ़ोन की जब CDR का एनालिसिस किया गया तो ये बात तथ्य प्रकाश में आए थे कि मृतक 3 अन्य लोगों के साथ जो उसके दोस्त भी थे, जिसमें अंकुश और उसका दोस्त सचिन और जॉनी, ये इसके साथ थे। पुलिस के द्वारा इनको तत्काल हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो ये बात पता चली कि इन तीनों के द्वारा ही विनीत को गला काट के उसकी हत्या की गई। इसके पीछे जो मुख्य कारण है, जो अभियुक्तों के द्वारा पूछताछ से पता लगा कि मृतक विनीत जो अंकुश नामक जो व्यक्ति है, जो अभियुक्त है, उसकी प्रेमिका के संपर्क में था, उससे लगातार बात कर रहा था। यह बात अंकुश को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसके द्वारा इसको बुला के अपने साथ ले जाके पहले शराब पिलाई गई, उसके बाद इसका गला काट के इसकी हत्या की गई और उसके चाकू को वहीं फेंक के और उसके मोबाइल को कलियर में फेंक दिया गया था। पुलिस के द्वारा सभी तथ्यों को जोड़ के इनके जो रिकवरी है वो प्रॉपर कर ली गई है और इन तीनों अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है और आज इनको पुलिस हिरासत में भेजा जा रहा है, जो मुझे उम्मीद है कि इनको हम सख्त से सजा दिलाने में कामयाब रहेंगे। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।